सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव्स कार। फॉक्सवैगन में टिगुआन आर-लाइन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। स्कोडा कोडियाक को भी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है, मतलब तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। BMW इंडिया ने अपनी ड्रिफ्टी स्कूल का अनाउंसमेंट इंडिया में कर दिया है। और भी बहुत सारी न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ 32 वीडियो में, और इस वीडियो में हम 13 अप्रैल से 19 अप्रैल मतलब कि पिछले हफ्ते में मिली हुई सारी ऑटो न्यूज़ कवर करने वाले हैं। सो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑटोमोटिव न्यूज़। सो फर्स्ट ऑटो न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि टाटा नेक्सॉन ईवी है आपको मतलब आग लग गई है उसमें, और उसमें आग इसीलिए पता नहीं क्यों लग गई है, लेकिन डीलरशिप पर ये कार खड़ी थी सर्विस सेंटर पर, तब वहाँ पर इस कार में आग लग गई है। टाटा नेक्सॉन ईवी रिपोर्टेडली caught fire where it was parked at a service center following an accident। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायर इसके बैटरी डैमेज होने की वजह से हुआ है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट टाटा मोटर्स की तरफ से तो नहीं है, लेकिन जैसा ही आता है मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। फिर न्यू मारुति डिजायर के हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया है। इंडियन मार्केट्स में नहीं इसे लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है फिलीपींस में अराउंड 92,000 PHP, मतलब कि 13.9 लाख रुपीस इंडियन मार्केट्स के हिसाब से प्राइसिंग। एंड इसमें आपको हाइब्रिड मिलता है विद CVT गियर बॉक्स, और ये नई वाली डिजायर है। देखते हैं इंडिया में ये हाइब्रिड लॉन्च करेंगे या फिर नहीं, विल सी। फिर 3XO के EV को स्पाइड करते हुए देखा गया है, और इसके टेस्ट इसके इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जल्द ही ये कार लॉन्च हो जाएगी। इससे याद आया है कि अगर आपको अपकमिंग वीडियोस मतलब आपको देखना है कि कौन सी कार इंडियन मार्केट में 2025 में आने वाली है, तो स्क्रीन के ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, और पार्ट 3 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। फिर मारुति ग्रैंड विटारा का जो CNG है वो वेबसाइट से रिमूव कर दिया है, और अभी इसका मतलब ये है कि इस कार का जो CNG है क्या वो डिसकंटिन्यू होने वाला है पता नहीं, लेकिन मारुति ग्रैंड विटारा CNG में भी काफी अच्छा नहीं भी बिक रही होगी, लेकिन स्टिल आई डोंट नो क्या हुआ कि इन लोगों ने वेबसाइट से तो रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी को ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग इट्स डिसकंटिन्यू। फिर मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी कार्स जो है वो इंडियन मार्केट में जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसमें से इन लोगों ने 2 लाख कार तक लोकली इंडियन मार्केट्स में बनाई है, और अपनी सेकंड मतलब कि 2 लाख कार इंडियन मार्केट्स में जो बनाई थी उसे ये लोग रोल आउट कर रहे हैं, और वो है इनकी EQS SUV। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मर्सिडीज इंडिया ओनर्स के आप लोगों ने 2 लाख कार बनाई इंडियन मार्केट्स में लोकली मेड कार। So congratulations to all the Mercedes-Benz owners and Mercedes specs। फिर महिंद्रा थार एंड XUV700 के फेसलिफ्ट जो है वो उस पर काम करना स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है ये अगले साल आने वाले हैं 2026 में। फिर नेक्स्ट जनरेशन किया सेल्टोस डेनमार्क पे स्पाइक करते हुए देखी गई है, आप अपनी स्क्रीन पर मुझे देख सकते हो। इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल के शुरुआत में हमें न्यू किया सेल्टोस देखने को इंडियन मार्केट्स में मिलने वाली है। फिर MG हेक्टर में आपको 4 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर है MG के मिडनाइट कार्निवल के अंदर, वैलिड है सिर्फ 21 अप्रैल 2025 तक। हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों वेरिएंट्स पर ये वाला आपको ऑफर मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर आपको फ्री एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और लॉयल्टी बोनस भी दे रही है। तो अगर आप MG हेक्टर या फिर MG हेक्टर प्लस खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। फिर होंडा एलिवेट ने जापान NCAP में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट सेटिंग को स्कोर किया है। अब मैं इसे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार है, ये जो एलिवेट का क्रैश टेस्ट किया गया है, ये मेड इन इंडिया एलिवेट है, मतलब कि इंडिया में बिक रही है वही वाली एलिवेट का क्रैश टेस्ट वहाँ पर जाकर हुआ है। सो वहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो प्रोबेबली 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग ये भारत NCAP या फिर ग्लोबल NCAP में भी सेम ही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ऐसी इसको रेटिंग मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट जनरेशन Hyundai Venue को वापस से स्पाइड करते हुए देखा गया है ग्लोबली, और इसमें आपको नए टेल लाइट्स मिलने वाले हैं, न्यू एलॉयज देखने को मिलने वाला है, मतलब कि कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। और ये कार जो है वो इस साल के फेस्टिव सीजन या फिर अगले साल तक लॉन्च इंडियन मार्केट्स में हो जाएगी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसका इनलाइन वर्जन भी स्पाइड करते हुए देखा गया है, और इनलाइन भी इंडियन मार्केट्स में मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसकी नेक्स्ट जनरेशन का भी इनलाइन इंडियन मार्केट्स में आपको जरूर से देखने को मिलने वाला है। फिर वोल्वो S90 फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया है ग्लोबली, आप अपने सिम पर इमेजेस देख सकते हो। ये वोल्वो की फ्लैगशिप सेडान है,
इसमें अब आपको 11.2 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। अब यहाँ पर आपको न्यू डायमंड कट एलॉयज मिलते हैं। अब आपको एडेप्टिव सस्पेंशन मिलता है स्टैंडर्ड, तो पहले नहीं मिलता था। ऑल्सो ये जो कार है ये अपडेटेड वाली फेसलिफ्ट S90 ये सबसे पहले चाइना में बिकेगी, उसके बाद बाकी सभी कंट्रीज में आएगी। फिर नेक्स्ट जनरेशन स्कोडा कोडियाक को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 46.89 लाख रुपये से कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दो वेरिएंट्स में मिलती है, स्पॉटलाइन एंड एलएन के। स्पॉटलाइन की प्राइसिंग जो है वो 46.89 लाख रुपीज़ है और एलएन के की प्राइसिंग जो है वो 48.69 लाख रुपीज़ है। और आप अपने स्क्रीन पर इसके इमेजेस देख सकते हो। इसमें आपको कम्प्लीटली न्यू इंटीरियर देखने को मिलता है। कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फीचर्स में भी, और ऑल्सो आपको काफ़ी न्यू लुक मिलता है एक्सटीरियर से भी, क्योंकि इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन जो स्कोडा वाला टच जो है पुराने वाली कोडिया का वो तो इसमें आपको देखने को मिलता है। फिर दिखने के मामले में तो मुझे ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है ये गाड़ी। और आपका क्या कहना है इस स्कोडा कोडियाक के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर न्यू ऑडी A6 को भी रिवील कर दिया है, आप अपने फोन पर इमेजेस देख सकते हो। और ये ब्रांड की वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनामिक IC मॉडल अभी तक है। इसमें आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलने वाला है विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। 204 PS के पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 और इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो करीब 204 PS की पावर एंड 340 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके ये कार आपको देती है। ऑल्सो 3 लीटर का यहाँ पर आपको 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है विद द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो करीब 367 PS की पावर एंड 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। तो 3 इंजन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 14.5 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। 492 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। 18 to 21 इंचेस के व्हील मिलते हैं। और लॉन्ग यहाँ पर आपको अराउंड 4991 की लेंथ मिलती है। 2927 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। और ये एक लग्जरी सेडान डेफिनेटली रहने वाली है। और दिखने के मामले में तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। फ्यूचरिस्टिक ऑडी A6 की डिज़ाइन मुझे तो ये लवी। फिर आपका क्या कहना है इसके बारे में भी लेट मी नो इन द कमेंट्स टू। फिर न्यू Volkswagen Tiguan R-Line को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। ये गाड़ी 49 लाख रुपये से इंडियन मार्केट्स में स्टार्ट होती है। इस कार में आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 204 PS की पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करते हैं। आपको देखते हैं 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। DSG इनका 0-100 का 7.1 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, 9 एयरबैग्स, ADAS, Volkswagen का पार्क असिस्ट प्लस जो कि इस कार को ऑटोमेटिकली पार्क कर देता है। फिर पैनोरामिक सनरूफ, ट्राइजोन और क्लाइमेट कंट्रोल, 19 इंच अलॉय व्हील्स, 10.3 इंच की टच स्क्रीन, 10.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच की टच स्क्रीन, भी बहुत सारे फीचर्स इस कार में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको स्कोडा कोडियाक की प्राइसिंग बताई विच इज अराउंड 48 लाख रुपीज़, मतलब उसके भी 49 लाख आप समझो टॉप वेरिएंट की, इसकी भी 49 लाख रुपीज़ है। तो अभी आप मुझे बताइए कि आप Volkswagen Tiguan R-Line को लेंगे या फिर स्कोडा कोडियाक को लेंगे, क्योंकि स्कोडा कोडियाक में आपको 7 सीटिंग ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको 5 सीटिंग ऑप्शन मिलता है। सो विच कार वुड यू लाइक टू बाय, लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जो है इसके प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है अप टू ₹2500। न्यू प्राइस लिस्ट को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जनरेशन कंपास, जीप कंपास जो है वो नेक्स्ट जनरेशन इसके इंस्पायर करते हुए देखी गई है। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। ग्लोबली इंस्पायर करते हुए ये देखा गया है और इसका जो लॉन्च है को इंडियन मार्केट में नेक्स्ट ईयर होने वाला। फिर पोर्शे पेट्रोल मकान S एंड GTS को इंडियन मार्केट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। बहु उसको मकान S एंड GTS इसके पेट्रोल वर्जन आपको अब देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर किया EV3 को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस टू द किया मोटर्स एंड किया वर्ल्ड वाइड। जैसे ही इंडियन कार्स में होता है ना ICOT इंडियन कार ऑफ द ईयर, वैसे ही ये वर्ल्ड के लिए होगा। किया EV3 इसमें से 2025 का अवार्ड इसका आपको दिया गया। फिर लेक्सस ES जो है वो अप्रैल 23 को अनवील होने वाली है ग्लोबली। फिर BMW इंडिया ने अनाउंस किया है कि एक नया ड्रिफ्टिंग स्कूल इंडियन मार्केट्स में ओपन करने वाले हैं। अगर आपको ड्रिफ्टिंग करने का क्रेज है तो ये आपके लिए काफ़ी परफेक्ट मौका हो सकता है। ट्रेनिंग होगी कोयम्बटूर के करीज मोटर स्पीडवे पर
अंडर एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शंस। BMW M कार का मजा आएगा आपको ड्रिफ्ट सेशन में और फुल्ली सेफ और फुल्ली थ्रिलिंग वाली ड्रिफ्टिंग में आपको देखते कौन मिलने वाली है। परफॉर्मेंस लवर्स के लिए ये काफी बढ़िया इनिशिएटिव है फ्रॉम द BMW इंडिया। तो अगर आपको ड्रिफ्टिंग का काफी क्रेज है तो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस। फिर नेक्स्ट न्यूज ये है कि सरकार का नया टारगेट है कि 2030 तक पेट्रोल में 30% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए। अभी फिलहाल ब्लेंडिंग लेवल जो है वो अराउंड 12% है और 2030 तक गवर्नमेंट का गोल है इसे 22% तक ले जाना। इस मूव का मेन मकसद ये है कि इम्पोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल को प्रमोट करना और फार्मर्स को भी इससे सपोर्ट मिलता है इथेनॉल प्रोडक्शन के थ्रू। तो ये एक सॉलिड स्टेप है सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। मतलब इससे तो एक फायदा ये होगा कि इन्वायरमेंट को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा कंपैरेटिवली पहले से। एंड ऑल्सो हमें दूसरे देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हम खुद के देश पर मतलब कि खुद पर इंडियन पर ही डिपेंडेंट दे सकते हैं। बाकी कंट्रीज पर हम डिपेंडेंट कम रहेंगे। दिस वॉज द लाइक मेन मोटिव इन दिस टेस्ट। और 2030 तक टाइम दिया है, सो कंपनीज जो है वो इस अकॉर्डिंगली अपने एंजल को प्रिपेयर कर सकती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि बेबी डिफेंडर जो है वो स्पायर करते हुए लेती गई है। तो अभी उससे रिलेटेड खबर आई है कि जो वही वाली स्मॉल डिफेंडर है वो 2027 मतलब कि 2027 में डेब्यू होने वाली है एज एन इलेक्ट्रिक 4x4। तो वो इलेक्ट्रिक पर आने वाली है, ये खबर आई है। फिर स्मॉलर मर्सिडीज जी क्लास का भी डेब्यू 2027 में होने वाला है। अब डिफेंडर स्मॉल आ रही है तो जी क्लास भी स्मॉल ही आ रही है, मतलब दोनों 2027 में लॉन्च हो रही है। मैंने पिछले न्यूज़ में भी इस कार के बारे में आपको बताया था। और अब ये कार इलेक्ट्रिक में आएगी या फिर नहीं जी उसका तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको भी इलेक्ट्रिक में ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में मजा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी सजेशंस कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन जस्ट फ्रीली कमेंट। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।